आपका ये नाटक शक्ति भैया को खूब अच्छे से समझ आ रहा है, इसलिए घड़ियाली आंसू आपके किसी काम नहीं आने। तुम चुप पे रहो बस। हमको अपनी बीवी पे ना पूरा भरोसा है। नीली के बारे में अब ज्यादा उल्टा सीधा नहीं सुन सकते। जब बाबूजी बाबा के नाम सारी जायदाद लिख रहे थे तब मैं इनका पहली इंसान थी जो ना आके हमको सचेत की। साला आज पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते थे, वाकई में बाहर बैठ के भीख मांग रहे होते। साला केसरिया वो भी साली हमारे साथ चाल चल गए, पर अगर इसने ये जायदाद सारी के नाम करने की कोशिश भी की तो की साला का फर्क पड़ता है। साला जब मर्जी पड़ेगी ना शक्ति सिंह वापस अपने नाम कर लेगा ये जायदाद। तुम चुपचाप यहाँ से निकलो नहीं तो बेइज्जत करके भेजेंगे। शक्ति भैया आप इनकी बातों में मत आइए, ये आपको बेवकूफ बना रही है, क्योंकि आप इनकी असलियत को नहीं जानते हैं कि ये वास्तव में है क्या। हाँ लेकिन तुम्हारी असलियत जरूर जानते हैं। हम बची कुछ थी वो अब जान गए हैं। साला छुप के रहेगी। चल फुट यहाँ से। शक्ति भैया ये आपको धोखा दे रही है, खेल खेल रही है आपके साथ। जो कर रही है ना सब हमारे साथ कर रही है। चल तू निकल। हमारी और कौनो नहीं जाएगा ये हवेली से कटरा नरेश। तुम जाओगे। काहे किया भी हवेली ये हवेली ठाकुर सज्जन सिंह की है। ठाकुर सज्जन सिंह की। बहुत ज्यादा तुम अपने परिवार की दुर्गति कर चुके हैं, इसलिए तुमको सलाई घर से बाहर धक्का देके निकालना पड़ेगा। साला अपने बाप को अपने परिवार को धोखा दिया, बर्बाद करके रख दिया। साला तू औरतन के चक्कर में तुम्हारा समय गवा बेटा समय। अब हमारा समय है साला। हम ठाकुर सज्जन सिंह तुमको ही हवेली से यहाँ से धक्का मार के निकालेंगे। हम धोखेबाज है तो तुम क्या किए? साला सब कुछ बाबा के नाम लिख रहे थे ना। ये मेनका थी जो ना आई कि हमको बताई नहीं। साला दर दर की ठोकर खाए रहे हो। तरस आता है हमको तुम्हारे ऊपर और शर्म आती है साला अपने खून पे कि हमारा खून हमारे ऊपर शंका की साला पूछ नहीं सकते थे। इस तरह दिनों और तन के चक्कर में पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। साला अब तर्क दे रहा है। हे बेटा अब तर्क नहीं, तुम्हारा अपराध कम नहीं होता। ये दो बाजारू और तन के चक्कर में साला अपने बाप अपने परिवार को यहाँ से निकाल दिया। और हमको ऐसा बताता है बेटा दिल तो किया कि तुमको वहीं गोली से उड़ाते साला ये हवेली बंद से उड़ाते, लेकिन नहीं इतने में तुम्हारा हिसाब किताब चुकता नहीं होगा। इसलिए रुक ये साला तुम ये हवेली के खातिर इतना बड़ा धोखा। अरे
साले गांव की हवेली तो हम तुमको लिखने वाले थे, हम जानते हैं। और तुमको क्या पता कि हम तुम दोनों को कितना प्यार करते हैं। तुम साला फालतू अनाप शनाप बकना बंद करो। औरत के लिए अनाप शनाप बक रहे हो ना, उनमें से एक हमारी सास और एक हमारी बीवी। जबान संभाल कर बात करिए। कितने की जबान संभाल बो सकती भाई। अभी अपनी प्यारी भरोसेमंद बीबी की सच्चाई नहीं जानते हो ना, इसलिए ऐसे भौंक रहे हो एक ही तरफदारी में। क्या छबीली भाई बनारसी? यही नाम से मशहूर हो ना बनारस के मडुआ डी और दाल मंडी में। बोल रहे थे पर जी, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? हाँ? भगवान कहा दिन दिखा रहे हमने हमने मर्द के सामने वो पूरा परिवार, हमने सब अपनी इज्जत के तरे उतारे। का बनकर कहानी बना रहे हो अपने बारे में? क्या बोले जा रहे हो ये सब? नहीं रह सकते यहाँ पे, अब बस हो गया। अब चलो यहाँ सब एक पल भी यहाँ नहीं रह सकते। जहाँ अपने बारे में इतनी गंदी इतनी घिनौनी बातें की जा रही। क्या बोल रहे हम? छबीली बनारसी कहाँ नाम है? हम नहीं रहेंगे अम्मा। चलो अम्मा। मैं ठाकुर शक्ति सिंह, पुत्र ठाकुर सज्जन सिंह, मेरे हक और कब्जे नाम की सभी जायदाद प्रॉपर्टी के लिए मैं अपनी पत्नी मेनका सिंह उर्फ छबीली बाई को हकदार करता हूं। कहा छबीली भाई, अब बताओ कौन झूठ बोल रहा है, हम या हैं? वैसे मेनका अगर सचमुच शक्ति भैया का भला चाहती तो ये पेपर्स मेनका सिंह पत्नी शक्ति सिंह के नाम पर होते। और ना कि मेनका देवी उर्फ छबीली बाई पुत्री सीता देवी के नाम पर। लेकिन ये पेपर्स इस नाम से इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये दोनों माँ बेटी चुपके से कानूनी तौर पर ये पूरी हवेली को अपने नाम पर कर कर हड़पना चाहते थे। अरे इका तो धंधा है, इका तो बिजनेस है। रईस लोगन कैसे फंसाए के कंकाल बनाए कैसे लूट के चलते बनना। बाकी ई हमरे बड़ के भाई ई की आदत के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी एक दिन साला कोठा घर पे लेके आ जाएंगे ये नहीं जानते थे। ये तुम्हारी बीबी मेनका कोनो देवी ने, बाकी तय व्यापार करे वाली एक वेश्या है। वेश्या है, वेश्या है, वेश्या। भगवान, अपना तो मन कर है कि हम मर जाए, ये जमीन खुल जाए और हम इसी में धंस जाए। प्रतिज्ञा, मेरे अनपढ़ होने का तुम बहुत फायदा उठाई,
इतना बड़ा फायदा खुद से लिख लिख के पढ़ी जा रही हो। हाँ, तुम ऐसा करोगे हम कबो नहीं सोचे थे। गंदी हरकत की हो तुम। अब तुम हद हो गया, अब हम नहीं रह सकते घर में, हम चलो। अरे ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे जायदे तुम कहा है? अभी तो तुम्हारा असली चेहरा सामने आना बाकी है कि तुम्हारा जाना पहचाना पुराना कस्टमर है जो तुम्हारे पास बहुत जाया करता था। अब वो तुम्हारी पहचान कराएगा सबसे। आ जाओ भाई। बोल सरे, बोल। हमारे घर में तुमरा और मेनका के बीच का चल रहा था? बोल सले, वरना आप भी यही दबा के मार देंगे तुमका। चल कर रहा है, भौजाई है और भौजाई के साथ जो मार मजाक होता है बस वही सब चल रहा है। साला इससे न बताओ तुम, ऐसे न बताओ बस साला तुमका। एक बात तुमका बताए दे, सच बोलोगे तो तुमका बख्श देंगे, समझो? तुम्हारे जैसा आदमी बिना मतलब जाए को हवेली में न रुकेगा। और हमका ये भी पता है कि तुम्हारा और मेनका का कोनो ना कोनो संबंध है, कि तुम्हारे जैसा कुत्ता ना कुछ सूंगे हुआ जाके तुम न हिलाएगा। वही कह रहे सच सच बता, नहीं तो साला गाठे गाठे इतना मारेंगे ना कि 6 महीना अपन पखाना धोवे लायक न रह तुम। बोल। सुनना चाहते हो ना तो सुनो। वो जो तुम्हारी हवेली में महारानी बनकर बैठी हुई ना, मेनका रानी, वो बनारस की एक तो मशहूर धंधे वाली है और हम उनके रेगुलर ग्राहक हैं। दोनों के दोनों मां बेटी निहायती लालची, घिनौनी और मक्कार किस्म की औरतें। हम तुम्हारी हवेली से सोना चांदी गहना गुड़िया सारा का सारा बेच चुकी हैं और एक हिस्सा हमको भी दिया। अब तुमका यही बात शक्ति भाई के सामने जाए के बताए के पड़ी, और तो ये भी ना बताएगा कि हम तुमका वहां जाए के लिए कहे। ठीक, तुमसे कह दिया तो शक्ति भाई से कहने में क्या संकोच? उनको तो हम बताना चाहते ही हैं। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं, चलो। आजा। वो कहे कि बहुत भीतर तक घुसे हम मडुआडी की गलियन में। अरे देखो, तुम्हारा एक कस्टमर तो हमका यार दर पे ही मिल गवा है। आगे देखो, कस्टमर तुम्हारा जो है दर पे ही आएगा वा। क्या भाई, बता दो का जलवा है इनका? मेनका रानी की सच्चाई बताने के लिए हम शक्ति भाई के पास कई बार आए। हम बताना चाहते थे इनको, पर ये हमरे ऊपर कब्बो विश्वास किए ही नहीं। मेनका रानी बनारस की एक मशहूर कोठे वाली।
आपके पास हमारा आना जाना कई बार रहा है। चुप! ये ससुर ये झूठ बोल रहा है, ये एकदम से झूठ बोल रहा है, कमीना। कुछ भी बोल जाएगी, ये बात पर भरोसा नहीं करो, ये तो कमीना है। हम झूठ बोल रहे हैं? अच्छा बताओ कि ये सच साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बताएगा कि तुम्हारे शरीर पर कहां कहां, या ये बताएं कि तुम्हारे हमरे संग संग में जितना प्यार मोहब्बत वाला फोटो खींचा हुआ है जो अभी भी हमारे पॉकेट में रखा हुआ है, वो दिखाएं। दिखाएं? सब बताएंगे तो सच पता चल जाएगा ना, विश्वास कर लोगे ना हम पर। और तो और हम तो ये भी जानते हैं, बताएगा सबको कि तुम और तुम्हारी बड़ी ही ईमानदार अम्मा मिलकर ही हवेली से कितना सोना चांदी गहना गुड़िया पार की हो, बताएं? शक्तिया अपनी हवस में अंधा होई के केसर बहुरिया का तो तू पाँव के नीचे रख लिए और ये गंदी नाली का सर पर चढ़ा लियो। पूरे परिवार के इज्जत आबरू मिट्टी में मिल गए, डूब मर चुल्लू भर पानी में। मेरी बात पे ना यकीन कीजिए, ये सब लोग मिलके ना झूठ बोल रहे हैं। ये चाहते कि आप कौन भी तरीके से आपको ये घर से धक्का मार के निकाल दे। बाकी आप चले सोचिए, हम क्या आपके साथ ये सब इस बार करेंगे? हम झूठ नहीं बोल रहे, हम ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारी बात का यकीन मानिए। और ये सब कागज पत्ता ये सब नहीं, ये कृष्णा और ये प्रतिज्ञा, ये सबका खेला है। हमारी बात का यकीन कीजिए। अच्छा, तो फिर ये क्या है? बस आज रात तुमका शक्ति को शराब पिलाई के नशे में धुत कर देना है। उसके बाद वो की 10 उंगलियां स्याही में और फिर एक कागज पे। और कौनो सबूत चाहिए कि मान ली हो कि तुम दोनों महतारी बिटिया यहाँ आए के जौन हरामी पान धोखेबाजी लूट खसोट चोरी चिनारा जौन को कियो साला का लोग जानते हो क्या कहते हैं? बहुत बड़ा क्राइम। पर जौन तुम्हारे सबके जबान में है आ जाता है मोहब्बत। हमको माफी दे दो ठाकुर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको माफी दे दो, हमसे गलती हो गई, हमको वो ऐसा काम नहीं करेंगे, हमको माफी दे दो।